Hello student, today we study class 9th physics मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मोशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं उसके बारे में, फिर उसका चैप्टर का न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल आज करेंगे, ठीक है। तो मोशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था क्या, मोशन में जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई, एक्सेलरेशन, तीनों इक्वेशन आप मोशन पढ़ाए गए। तो न्यूमेरिकल करने से पहले ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या थे इसके फार्मूले। तो फार्मूला क्या क्या था, फार्मूला, ठीक, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, ये बताए थे, टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। फिर बताए थे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आपको बताया गया था। इन तीनों इक्वेशन से और इससे क्वेश्चंस आपको करना है। तो देखते हैं यहाँ पे ये तीन इक्वेशन। अब इसके पहले आप देखिए, एक बॉडी होती है फ्री फॉल, ठीक है। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जानिए। जब किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो अर्थ उसको नीचे की तरफ अटैक करती है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ बॉडी आती है, यानी इसका मतलब क्या कि उस समय जो एक्सेलरेशन होता है, जब बॉडी को हम क्या करते हैं, अपवर्ड मोशन कराते हैं, ठीक है, तो उस समय एक्सेलरेशन जो होता है माइनस जी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एकदम याद रखेंगे, एकदम, ठीक है। और डाउनवर्ड माइनस 9.8, या कहीं कहीं अगर 10 दिया रहेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 ही होता है, 10 दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। डाउनवर्ड मोशन के लिए a इक्वल टू प्लस जी, यानी नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है। जी को भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। और ये कितना होता है, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब चलिए, और ये दो चीजें आप अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में इसको आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्लस जी और क्या, माइनस जी को, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। मैंने बताया था ये चीज, ठीक है। ये देखिए, स्पीड मान लेते हैं अगर इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड यहां पर मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर स्पीड डायरेक्शन चेंज, यहां डायरेक्शन चेंज, यहां डायरेक्शन चेंज, देन वेलोसिटी विल बी चेंज, 40 माइनस 40, हर जगह इसकी वैल्यू बदलेगी, लेकिन स्पीड हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर रहेगा। यानी वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि डायरेक्शन विल बी चेंज, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, और ये फार्मूला आप एक जगह पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कह रहा है कि ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यानी एक्सेलरेशन उसका चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अटेन्ड ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड वो क्या करती है, एक्वायर कर लेती है। कितने समय में, 10 मिनट बाद उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन पता करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, क्या क्या गिवन है उसको निकालना होता है, ठीक है। तो आप गिवन निकालिए, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी स्टार्ट
एट रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्ट हो रही है एट रेस्ट, यानी u इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी। चलिए अब क्या कर रहा है, अटेंड ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड करती है 10 मिनट में, माने 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या है फाइनल स्पीड है, यानी फाइनल v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करते हैं, 40 मल्टीप्लाई 5/80। ध्यान देना आपको, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं ये चीज आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमेशा एमकेएस सिस्टम में सॉल्व करते हैं, यानी लेंथ मीटर में होना चाहिए, मास किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम सेकेंड में होना चाहिए, मैंने सिस्टम आपको बताया था, ठीक। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000/3600 कैंसिल हो गया, 5/18 होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 5/18, और इसका उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करता है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए 2 9 जा 18 20, ये कितना हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये 100/9 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहां पर निकालते हैं 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम दिया है t, टाइम t इक्वल टू 10 मिनट इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू कितना 600 सेकेंड, ठीक है। ये 600 सेकेंड आ गया। अब यहां पर देखते हैं क्या निकालना है हमको भाई, जो निकालना है उसको लिखिए। अब सोचते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस एटी, तो a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी, एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से भी इसको कर सकते थे, ये तो आसान वैसे ही है। चलिए v कितना है 100/9 माइनस 0 कितना है 600, 100/9 माइनस 0 कितना 610 मिनट था। चलो ये हो जाएगा 100/9 इंटू 600, 00 से 00 कैंसिल, 1/54, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। a इक्वल टू v माइनस यू अपान क्या t, तो v माइनस यू अपान क्या हो जाएगा ये t हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करिए इसको। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। और क्वेश्चंस करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या गिवन है u गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 मल्टीप्लाई 5/18 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ब्रेक्स अप्लाई किया जा रहा है, ब्रेक्स अप्लाइड यानी v इक्वल टू 0, कुछ समय बाद वो बॉडी क्या होगी रेस्ट में आ जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उस पर जब हमने ब्रेक लगाया तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक उस पर प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो कितने दूर बाद कर फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स इज वॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूर ट्रेवल कर लेगी और कितना टाइम लगेगा, ठीक। कितना दूर ट्रेवल कर लेगी केवल यही पूछ रहा है। एंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो, यानी रुकने से पहले ट्रेन कितना दूर जाएगी ब्रेक लगाने के बाद, ठीक। तो ये इक्वल टू इतना हो गया। अब चलिए सबसे पहले इसमें डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो टाइम निकालनी जरूरी होगी, क्योंकि देखिए v है u है a है, तो दो चीजें टाइम टू टेक और ये दोनों चीज हम निकालना है, ठीक है। तो दो चीजें निकाले, वैसे दूसरे वाले इक्वेशंस का यूज करके भी आप कर सकते हैं तीसरे वाले का। चलिए v इक्वल टू u प्लस 80, तो ये क्या हो जाएगा v
जीरो इक्वल टू, अच्छा ये देखिए ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, एक्सेलरेशन ब्रेक लगाया जा रहा मतलब रिटार्डेशन होने लगा, गाड़ी की स्पीड कम होने लगी मतलब रिटार्ड हो रहा है, यानी माइनस में एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना है 25 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई टी नहीं मालूम है, चलिए 0.5 टी इक्वल टू 25, तो टी इक्वल टू 25 अपन 0.5 कैंसिल, कितना आ गया 50 सेकेंड। अच्छा, तो अब डिस्टेंस निकालिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, डिस्टेंस का यही इक्वेशन होता है, ये और दूसरा वाला। अगर केवल डिस्टेंस निकाल, मान लो हमने दोनों निकाल दिया, मान लीजिए दोनों आपको पूछ दिया, तो केवल डिस्टेंस निकालना होता ना, तो इसी से निकाल लेते, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इससे आप निकाल लेते। देखिए 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू क्या s, ठीक है, इससे आप सॉल्व करते हैं। ठीक, लेकिन चलिए यहां पर देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना है 25 इंटू 0.5 प्लस हाफ ए 0.5 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है 50 था। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 1250 माइनस 0.5/2, इसको सॉल्व करिएगा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 5 125 1250 हो गया, और 1250/2 कितना 625, ठीक है, तो ये कितना आ गया 625 मीटर। ठीक है, यहां से भी सॉल्व करेंगे वही आएगा। ठीक है, यहां से भी करके देखिए 0 इक्वल टू 625 माइनस 1 इंटू एस 0.5 इंटू 2 एस इक्वल टू 625 मीटर। ठीक है, तो दोनों में से किसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, ये यही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरह का क्वेश्चन, जो इक्वेशन आप मोशन से, अगर केवल डिस्टेंस पूछेगा तो तीसरे वाला इक्वेशन का यूज करके तुरंत कर लेंगे। मैंने टाइम भी निकाल दिया कि मान लीजिए टाइम भी पूछता है, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इसको भी कर दिया, ऐसे कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको बता दिया गया, ठीक, ऐसे और क्या ऐसे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए एक स्टोन लेते हैं, ठीक है, एक पत्थर लिया और इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकली अप विथ ए स्पीड, कितनी की स्पीड से 5 u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, u इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। ऊपर जब हम बॉडी को फेंकते हैं, अभी मैंने बताया था, तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, निगेटिव होगा। ठीक है, यानी a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये a की वैल्यू हुई। अब क्या कर रहा है, व्हाट विल बी हाइट अटेन्ड, यानी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, यानी किसी भी बॉडी को देखो, इसको फेंकोगे तुम ना, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे आएगा, यानी मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और फिर क्या होता है, वापस लौट आता है। यानी यहां पर मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जो होती है वो क्या होती है, v इक्वल टू 0।
ठीक। तो ये v इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, v इक्वल टू 0। चलिए अब निकालते हैं v इक्वल टू का, टाइम भी पूछ रहा था, v इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस क्या 80। चलो v इक्वल टू u प्लस 80, 0 इक्वल टू u कितना है भाई 5 प्लस a 10 इंटू क्या -10 इंटू t। ठीक, तो ये क्या हो गया t इक्वल टू 5/10 यानी 0.5 सेकेंड, ये हो गया। अब क्या कर रहा था, व्हाट विल बी हाइट अटेम्प्ट, यानी अब डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो s इक्वल टू, क्योंकि t मालूम हो चुका, तीसरे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम था इसलिए उसका हम यूज कर रहे थे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 5 इंटू 0.5 प्लस हाफ a -10 इंटू t 0.5 का स्क्वायर, 2 5 जा 10, ये हो गया 5 5 जा 2.5 माइनस 1.25 1.25 मीटर। ठीक है, ये s की वैल्यू हुई। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखते हैं, कर ए कार मूविंग विथ असर्टिंग इज वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट, यानी कम्स टू रेस्ट सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, कम्स टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या 0, क्योंकि ये कह रहा था रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 62 पॉइंट, अब डिस्टेंस गिवन है s इक्वल टू 62.5 मीटर, इफ द रिटार्डेशन वाज, रिटार्डेशन कर रहा है मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन वाज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन कितना 5 मीटर, रिटार्डेशन है मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं u से। अब आप सोचोगे u v s a, यानी s दिया, a दिया, v दिया, u पूछ रहा है, मतलब कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कौन सा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू u स्क्वायर नहीं मालूम प्लस 2 इंटू -5 इंटू 62.5, यानी u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 62.5, u स्क्वायर इज इक्वल टू 625, u इज इक्वल टू √625 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपका किस पर क्वेश्चंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन पर क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। हम एक ग्राफ वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन बता रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं आगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, मान लिया ग्राफ खींच रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे, ग्राफ केवल खींचते, ग्राफ से क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है भाई, ये वेलोसिटी का और ये टाइम का। ठीक है, टाइम सेकेंड में और ये किस में, मीटर में, मीटर और सेकेंड में ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कोई बॉडी, कोई व्यक्ति जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड से ये देखो गया, यहां पर मान लो मार्केट गया, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड कितनी 5 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड। अब वहां पर वो कुछ समय तक रुका, ठीक है, उस समय तक उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट स्पीड थी, एकदम कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, वैसे ही यानी ये रुका और फिर ये क्या हुआ, वापस लौटा, ये इसका ग्राफ हुआ, फिर ये क्या हुआ, वापस लौट आया। ठीक है,
यहां पर मान लीजिए कि ये कितने समय में ऐसा हुआ, 2 सेकंड में, कुछ समय तक यहां पर था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मान लेते हैं कि 6 सेकंड, मान लो 6 सेकंड हो गया, और ये हुआ 8 सेकंड, एंड टोटल डिस्टेंस 8, टोटल टाइम 8 सेकंड है, ठीक। तो ये जाने में और फिर ये आने में लगा, ठीक, और बीच में ये रुका हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो इस पूरे ग्राफ की क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो फिर इस पूरे ग्राफ की क्या कर देंगे आप, एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ ओ ए बी डी, ठीक है, बीसी मान लो, ओ ए बी सी, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा इसके एरिया, ये है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो 8 और प्लस डायरेक्ट करते हैं, देखिए 8 और प्लस 6 माइनस 2, ये वाला 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या 5, ये हो जाएगा 8 4 12, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, 2 6 12, कितना हो गया, केवल यहां से यहां तक का अगर पूछता डिस्टेंस, ओ से ए तक का, ठीक है, डिस्टेंस डबल इन ओ टू ए, तब क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे, ठीक है, ओ से ए का आ जाएगा, समझ में कोई दिक्कत इसमें। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे